एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। वह कई दिनों से इस साधना को कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उसी रास्ते से जा रहा था जिस जगह पर भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी तारीफ़ें सुन रखी थी, जैसे उनके स्वभाव के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में। लेकिन यह सब सुनकर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे महात्मा बुद्ध पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते हुए देखा तो उसके मन में, उसके विचार में आया कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इससे उसकी असलियत का पता लग ही जाएगा कि क्या सच में वह बहुत ज्ञानी है। शिकारी वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं इनकी परीक्षा ले सकूं। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी तो उसके मन में तुरंत एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन भगवान बुद्ध के ऊपर फेंक कर मारा। वह पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी साधना में लीन थे। बुद्ध का ऐसा मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई है, ना कि उसकी आत्मा को, और बिना किसी प्रक्रिया के साधन में लगे रहे। शिकारी कुछ समय तक बुद्ध की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध अब कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद वह शिकारी ने पुनः पत्थर से बुद्ध को मारा। पत्थर इस बार महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर जा लगा और उस जगह से बहुत तेज रक्त बहाव होने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब भी वे अपने ध्यान से नहीं उठे। यह देखकर वह शिकारी और भी क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब उसने गुस्से में एक और पत्थर दे मारा। इस बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त बहने लगा और इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। यह देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। शिकारी की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने इस बार अपनी आंखें खोली। जैसे ही बुद्ध ने आंखें खोली, वह बुद्ध की आंखों की चमक देखकर हैरान रह गया। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिकारी ने कहा, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, जबकि आपको चोट लगी है और आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मस्तिष्क को नहीं। यह सुनकर शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, तो फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में सोचकर मेरा मन रो रहा है। शिकारी ने महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगते हुए कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज़ झूठी है और लोग बेकार में ही आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे आज यह यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे आप क्षमा करें और मुझे अपने शरण में जगह दें। गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा और उसे क्षमा कर दिया। बुद्ध ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और एक साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें भी अपने शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करना होगा। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, हमें बर्दाश्त करना होगा। यदि आप उस पीड़ा के आगे हार जाओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। इसलिए खुद को मजबूत करो। यदि आपने स्वयं को मजबूत कर लिया तो कोई भी आपको किसी भी परिस्थिति में तोड़ नहीं पाएगा। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो, लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ लाखों इंसान हैं। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। अगर कुछ अलग करना है, जरा भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान भी छीन लेती है। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, लेकिन खुले विचार आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखेगा। दोस्तों, ईमानदारी से काम करने वाले की शौक भले ही पूरा ना हो, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप भगवान बुद्ध का कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।